बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। कोरोना को लेकर चौथी बार देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। माना जा रहा है कि पीएम लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है। इससे पहले कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और आज पीएमओ की तरफ से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये वो ट्वीट आप देख सकते हैं जो पीएमओ की तरफ से किया गया और इस बात की जानकारी दी गई। श्री नरेंद्र मोदी विल बी एड्रेसिंग द नेशन एट 8 PM दिस इवनिंग, यानी कि आज शाम 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हो सकता है कि लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। लॉकडाउन 3 17 मई को खत्म हो रहा है और उससे पहले कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। जाना था कि उनकी राय क्या है, क्या कह रहे हैं राज्यों के हालात, क्या लॉकडाउन 3 के साथ ही लॉकडाउन को अब खत्म कर देना चाहिए या फिर सशर्त लॉकडाउन में छूट मिलनी चाहिए। तो आज रात कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सबकी नजरें अब आज रात 8 बजे पर टिकी हुई है कि क्या ऐलान होता है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी क्या कुछ कहेंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो 17 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन 3 और इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया, पीएम मोदी ने तो कहा कि अब तक जिस तरह से हालात को निपटने के लिए कदम उठाए गए, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए समाधान तलाशे गए, काफी अच्छी स्थिति में भारत रहा है और कारगर साबित हुए हैं तमाम वो कदम। लेकिन अब कोशिश ये है कि गांव तक किसी भी हालत में कोरोना ना पहुंच पाए, क्योंकि अब बड़ी संख्या में श्रमिकों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए साधन तैयार किए जा रहे हैं, व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसे में चुनौती अब यही है कि गांव में कोरोना संक्रमण ना फैल पाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अर्थव्यवस्था को लेकर भी, आर्थिक हालातों पर भी प्रधानमंत्री ने सुझाव मांगे थे। अनुराग भदौरिया एसपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग जी, क्या लगता है आपको, क्या ऐलान आज पीएम मोदी 8 बजे कर सकते हैं? देखिए, मुझे पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी और उनकी नीति हमारे समझ से बाहर है। जब ये ऐलान उन्होंने पहली बार किया था, उसी समय अगर 2 दिन का वक्त दे दिया होता तो आज कोरोना हमारे देश में इतनी पूरी तरह न फैल पाता। तो कितने 100 केस थे उस समय 19,000 ट्रेनें अगर 2 दिन के लिए चला देते तो सारे गरीब मजदूर अपने गांव घर पहुंच गए होते, तो शायद इतनी परेशानी ना हुई होती पूरे हिंदुस्तान को। आज हिंदुस्तान कोरोना से पूरी तरह जूझ रहा है और हमने 20-25 दिन तक क्या किया था बताइए? 20-25 दिन तक सिर्फ तबलीगी जमात पे हम डिबेट करते रह गए। पूरे हिंदुस्तान में खबर इसी पे चलती रही, कोरोना फैला रहा था और हम लोग किसमें जूझे पड़े थे। उस समय भी हम नफरत की राजनीति खोजने लगे। उस समय क्या करना चाहिए? सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने देखा होगा जब ट्रंप अपनी स्पीच देते हैं तो उनके बगल में पोची नाम का एक साइंटिस्ट खड़ा होता है, क्योंकि साइंटिस्ट और डॉक्टर जब बात कहेंगे तो जनता ज्यादा अच्छी तरह समझती है, ज्यादा अच्छी तरह चीज को पकड़ पाती है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, अगर डॉक्टर और साइंटिस्ट कोई बात कह रहे हैं तो उसके समझ में आता है। मैं कई बार लोगों से मिलता हूं तो उनसे पूछो, स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है अनुराग भदौरिया जी। और दूसरी बात ये कि क्या आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं, मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूंगी, कि जो लगातार संक्रमण बढ़ा, क्या उसमें आपको नहीं लगता कि उन लोगों का हाथ रहा जो छुप गए थे या जिन्होंने सामने नहीं आए कि वो उस जमात का हिस्सा बने थे, या कोरोना पॉजिटिव लोगों को जो छुपाते रहे? क्या आपको नहीं लगता? अब मैं बता दूं जी, बोलिए। आप ही हिम्मत रखिए बताने की। आगरा में पहली बार कोरोना पॉजिटिव किसको मिला? एक कपूर फैमिली थी जो जूता व्यापारी थी, इटली से आई थी, उसने पार्टी की दवा के एक अशोका होटल में, सबसे पहला वो था। क्या उस पर कार्रवाई हुई? आप उस पर तबलीगी जमात खोजते रहे, लेकिन वो परिवार जिसने सबसे पहला परिवार था जिसने कोरोना फैलाया आगरा, लेकिन पहला परिवार गया उसके ऊपर में गया हमारा ध्यान। अनुराग जी, लेकिन जो लोग छिप गए तो क्या वो गुनहगार नहीं है? छुप गए वो तो, या जिन्होंने पनाह दी, क्या वो गुनहगार नहीं है? लेकिन डिबेट इस पर नहीं है, डिबेट इस पर नहीं है। आप बहुत माहिर है शब्दों में खेलने में, मैं जानती हूँ आपको, इसीलिए एसपी ने आपको प्रवक्ता बनाया हुआ है। लेकिन बात ये है, सवाल, अच्छा अनुराग जी, मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र ने परमिशन नहीं दी थी तबलीगी जमात को,
महाराष्ट्र ने दी, दिल्ली में क्यों परमिशन मिली कि इसके बारे में कई बात हुई? क्यों दिल्ली ने परमिशन दी? अगर परमिशन दी तो जो वहां पे लोग छुपे थे उनको पकड़ लेना चाहिए था, पहले पकड़ लेना चाहिए था। 20 तारीख 22 अनुराग जी उनको जेल में डाल। अनुराग जी, पहली बात तो ये बहस नहीं है, मैंने बस आपसे आपका रिएक्शन पूछा था कि आज रात को जो 8 बजे ऐलान होता है, क्या लग रहा है कि राहत मिल सकती है? क्या विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको लगता है कि सशर्त छूट देने की हालत में हम हैं? अगर मुद्दे पे बात करते हैं अनुराग जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मुद्दे पर बात करना ही नहीं चाहते, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। हर चीज, हर प्रोग्राम डिबेट नहीं होता और हर विषय बहस का मुद्दा नहीं होता। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। जनता ये देख रही है, ये सोच रही है कि आज रात को 8 बजे क्या रियायत उसे मिल सकती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके काम धंधे बंद पड़े हैं। क्या वो चाह रहे हैं कि उन्हें छूट मिले काम करने की, उन्हें राहत मिले? क्योंकि देश के आर्थिक हालातों को लेकर भी विचार करना इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है।